ड्रामा सीरियल है इश्क के जुनून एपिसोड नंबर 14 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। एपिसोड का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि सदफ़ की माँ और सदफ़ का बाप खाना खा रहे हैं और वहाँ पे जमाल की माँ रोती हुई आती है और अपने भाई को बताती है कि जमाल रात से घर नहीं आया। तो इस पर सदफ़ की माँ का रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं रहता और कहती है आवारा है, इधर उधर फिर रहा होगा, आ जाएगा, परेशान होने की क्या बात है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं सदफ़ का बाप उसे बार बार पूछता है कि कोई नहीं, जवान है, इधर उधर होगा, आ ही जाएगा। तो वह बताती है कि उसने तमाम दोस्तों से कंफर्म किया है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। और फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं अली नवाज, मैडम आफिया और शहरोज़ बैठे हुए हैं। टीवी पर खबरें चल रही हैं और ख़बर आती है कि एमन कत्ल केस में नया इंकशाफ, एक नया मुजरम आ गया और उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया और उसका नाम है जमाल। तो इस पर हम देखते हैं कि अली नवाज थोड़ा खुश दिखाई देता है और मैडम आफिया और शहरोज़ परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि अली नवाज बेहतर तरीके से जानता है कि ये सब किया धरा फ़ारूक का है। और दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि मैडम आफिया को भी पता है कि ये फ़ारूक ने किया है, लेकिन अली नवाज के लिए और आफिया के लिए, दोनों के लिए ये कहानी अलग अलग है। अली नवाज के लिए ये खुशी की बात है कि राहिम बाहर आ जाएगा और मैडम आफिया के लिए और शहरोज़ के लिए ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि अब राहिम बाहर आएगा तो मामलात और खुलेंगे और शहरोज़ फंस जाएगा और बाप का एतमाद भी शहरोज़ से उठ जाएगा और हो सकता है कानूनी कार्रवाई भी शहरोज़ के ख़िलाफ़ हो, तो मामलात बहुत ख़राब होंगे। अब इस खबर के बाद हम देखते हैं कि ये खबर एमन के घर में भी पहुंचती है और वहाँ पे मामलात रोने धोने पे उतरे हुए हैं और ब्लेम किया जा रहा है जमाल को। लेकिन हम देखते हैं कि कमरे से बाहर आती है एमन और एमन आके एक बार फिर कह देती है कि ये सब जमाल का किया धरा नहीं बल्कि राहिम का किया धरा है, क्योंकि हमें पता है कि एमन बीमार है और एमन की याददाश्त खो चुकी है और एमन को माजी में कुछ याद नहीं, बस एक नाम जो उसके जहन पर छाप कर दिया गया। बार बार मैडम आफिया ने उसके जहन में एक ही नाम डाला कि राहिम का नाम लेना है, राहिम का नाम लेना है। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ राहिम का नाम लेती है, अब भी उसके जहन में सिर्फ राहिम का नाम ही बाकी है। और फिर हम एक सीन में देखते हैं कि जमाल से जेल की सलाखों के पीछे बंद है और जमाल की माँ उसे मिलने जाती है और हमें ये भी पता है कि उसने 5 करोड़ लेकर एतराफ़ जुर्म किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपना एतराफ़ जुर्म कर चुका है और बता चुका है कि मैंने ही ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मुझे बहुत दुख था इस बात पे कि एमन राहिम के साथ ताल्लुकात बनाना चाहती थी, जबकि राहिम की मंगनी है और राहिम अपनी मंगनी एंजॉय कर रहा था और एमन यहाँ उसकी मंगनी को ख़राब करने के लिए, बदला लेने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए वहाँ जाती है, क्योंकि राहिम ने एमन को ठुकरा दिया था, वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, जबकि एमन बार बार उसके साथ ताल्लुकात बनाने की सोच रही थी। तो वहाँ पे जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, यानी जमाल बताता है कि मैं वहाँ जब पहुँचता हूँ तो राहिम को मौका मिल जाता है, राहिम चला जाता है और उसके बाद एमन मेरे मुंह पर थूकती है और जमाल बताता है कि इस बात पे मुझे गुस्सा आता है और मैंने उसे थप्पड़ मारा। और जब सवाल होता है क्या आपने उसे कत्ल करने की कोशिश की, तो वो एतराफ़ जुर्म कर लेता है कि हाँ, मैंने उसे कत्ल करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे इस बात का गुस्सा था कि वो बार बार मेरे कहने पे कि मुझसे शादी करो, वो शादी नहीं कर रही थी और नए तल्लुकात बना रही थी, इस बात पे मैंने उसे कत्ल करने की कोशिश की। ये एक मन घड़त कहानी थी जो सिर्फ 5 करोड़ लेकर बनाई गई थी और राहिम को बचाने के लिए फ़ारूक ने ये सब किया था। अब यहाँ फ़ारूक को देखिए कि फ़ारूक एक तरफ अपने सगे भांजे को बचाना चाह रहा है और दूसरी तरफ यहाँ हम देखते हैं राहिम को बचाना चाह रहा है, लेकिन दोनों को बचाते हुए तीसरे बंदे को उसने जेल में डलवा दिया। यहाँ वकील है और देखें, जब ड्रामा लिखा जा रहा था, स्टोरी बनाई जा रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन तो रखनी चाहिए थी ना, कोई तो ऐसा सुराग होता कि जिसको लेकर फ़ारूक के पास चांस होता कि वो राहिम को भी बाहर ले आता और कोई और जेल में भी ना जाता। तो यहाँ पे उसको जेल में डालकर कहानी का इंटरेस्ट कुछ अजीब सा कर दिया गया। चलें, ये तो लिखने पे डिपेंड करता है जिसने लिखा भाई। चलें, हम स्टोरी का मज़ा लेते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ फ़ारूक को कॉल करती है उसकी बहन आफिया और तिलमिलाती दिखाई देती है कि आपने अच्छा नहीं किया। तो वो ये कहता है कि आप अपने बेटे को बचाने के लिए आपने राहिम की इज़्ज़त ख़राब कर दी, अच्छा नहीं किया, और अगर आप इस मामले में मेरे मुकाबले में आना चाहेंगी तो मैं हर वक्त तैयार हूँ। मतलब यहाँ सगा भाई अपनी बहन का मुकाबला करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो राहिम को बचा।
اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میم عافیہ اپنے بیٹے کو بار بار یہی کہہ رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ آپ بیرون ملک چلے جاؤ، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اب راہم باہر آ جائے گا تو معاملات خراب ہوں گے۔ اور بالکل ویسا ہی ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اپنے بیٹے کو تیار کر کے گاڑی میں روانہ کرنے والی ہوتی ہے، اچانک سے انٹری ہوتی ہے جناب، یہاں راہم صاحب بری ہو جاتے ہیں اور راہم صاحب بھی گھر پہنچ جاتے ہیں، اور دوسری طرف شروز بھی اب جانے کو تیار ہے، اور یہاں پہ ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، تو آنے والے ایپیسوڈ کا ریویو بھی میرے چینل پر موجود ہے، وہ بھی لازمی طور پہ دیکھیے گا، اور اس میں بھی ہم تبصرہ کریں گے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، لازمی طور پہ رہیے گا۔ جی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔